तो जीतन सहनी की हत्या के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसने और क्यों हत्या की। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि जीतन सहनी आखिरकार है कौन। जीतन सहनी जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया है, हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए किसकी हत्या हुई है। जीतन सहनी जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये जीतन सहनी है, मुकेश सहनी के पिता जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया। कौन है ये? मुकेश सहनी के पिता हैं। कहां का ये पूरा मामला? दरभंगा में। असल में वो अपने घर पर मौजूद थे और वहां से शत विक्षत हालत में उनका जो शव है वो बरामद किया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि कहां हत्या की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, घर पर हत्या को अंजाम दिया गया है। कैसे हत्या की? धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। आगे क्या होगा? असल में इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले में अब छानबीन करेगी, रिपोर्ट देगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। आरजेडी लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन वहीं जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था का पूरा मसला है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करेगी, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को आखिरकार किसने और क्यों मारा? मुकेश सहनी आपको याद होंगे, तेजस्वी यादव के साथ वो मछली पार्टी करते हुए हेलीकॉप्टर में दिखाई दिए थे और 250 से ज्यादा सभाएं भी उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ की थी। आपको बता दें कि वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, जिनके पिता का मर्डर किया गया है। धारदार हथियार से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले के बाद अब कुछ रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। और इधर जम्मू कश्मीर में लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। कल बीती रात जहां डोडा जिले में जब मुठभेड़ हुई आतंकियों और सेना के बीच, तो इसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कि अब तक 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है और सर्च ऑपरेशन, घेराबंदी बढ़ा दी गई इलाके में। और पिछले कुछ वक्त की भी बात करें, जब 8 जुलाई को कठुआ जिले में सेना के वाहनों पर हमला किया गया था। यानी कि एक के बाद एक इस तरह की हरकतें सामने आ रही है और लगातार इस तरह आतंकी संगठन सक्रिय नजर आ रहे हैं घाटी में, जिसको निस्तनाबूद करने के लिए तमाम सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। चारों तरफ से डोडा जिले को घेर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई, उसके बाद 5 जवान डोडा में अब तक शहीद हो चुके हैं और इन शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए अब ये जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन सुबह 6 बजे तड़के से फिर से शुरू किया गया, देर रात भी जारी रहा, क्योंकि हालांकि यहां पर घनी जंगल है और घनी जंगल की आड़ लेकर आतंकी ठिकाना बना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है। रक्षा मंत्री ने डोडा एनकाउंटर की जानकारी ली है। तो रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी ली गई है और यह बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है, हालात के बारे में उन्होंने डिटेल ली है और जिस तरीके के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बातचीत की।
और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अगर डोडा की ही बात करें, 34 दिन में 5वीं घटना बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स? Yes, so Iksha, Raksha Mantri Rajnath Singh has spoken to the Army Chief General. जी गुरसिमरन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद गुरसिमरन से अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि जिस तरह डोडा जिले में ये मुठभेड़ हुई उसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं और इससे पहले भी लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से ये घटना सामने आई है और घुसपैठ लगातार जारी है। हालांकि इसका जवाब देने के लिए गायत्री सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी दिखा रहे हैं और पूरे इलाके को घेर रखा है, चाहे वो आसमान हो या फिर थल हो। तो आपको बता दें, सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। ये बड़ी जानकारी डोडा से निकलकर सामने आ रही है और ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सेना के ठिकाने पर हमला हुआ था 11 जून को। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। डोडा में फिर से एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की जानकारी 9 जुलाई को भी निकलकर सामने आई थी और 12 जून की अगर बात करें तो पुलिस टीम पर जोरदार हमला किया था। उधर 3 आतंकी ढेर हो गए थे। अब से कुछ दिनों पहले 26 जून की बात है जब 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। 15 जुलाई को भी इस तरह का मामला सामने आया और अब डोडा में इस वक्त के जो हालात हैं उसको लेकर रक्षा मंत्री ने भी जानकारी ली है और साथ ही आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि सेना और आतंकियों के बीच अभी भी एनकाउंटर जारी है। तो एक के बाद एक लगातार ये घटना बता रही है कि आतंकी किस तरीके से बौखलाहट में है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार आतंकी एक्टिव होने से सेना अलर्ट मोड पर है। कल भी डोडा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में नापाक साजिश पर करारा प्रहार जारी है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर उसकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। एक एक आतंकी को उसके बिल से निकाल कर ढेर किया जा रहा है, जिसे बौखलाकर आतंकी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल भी आतंकियों ने डोडा में हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल सोमवार को सेना को जानकारी मिली थी कि डोडा के देसा वन क्षेत्र में आतंकी छिपे हो सकते हैं। इसके बाद आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच करीब 9 बजे आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक कई राउंड फायरिंग हुई। बार बार जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक चेहरा भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप है, जिसमें कम से कम 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं। ये ग्रुप पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में सक्रिय है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इन आतंकियों की 3 कोशिशों को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना नाकाम कर चुकी है। इसके बाद डोडा में घात लगाकर हमला करने का ये चौथा प्रयास था। पिछले 5 हफ्तों में डोडा इलाके में आतंकियों ने किस कदर आतंक फैलाने की कोशिश की है, अब वो भी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला हुआ। सेना के 7 जवान घायल हो गए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला, 1 जवान घायल। 26 जून को 3 आतंकी गंदोह एनकाउंटर में ढेर।